दोस्तों नमस्कार। लखनऊ से इस वक्त एक बेहद गंभीर और देश को झकझोर देने वाली खबर सामने आ रही है। यह नशीले कोडीन युक्त कफ सिरप की तस्करी करने वाला एक अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट के करीब 2000 करोड़ रुपए का अवैध कारोबार कर चुका है। शुरुआती जांच में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के अधिकारियों को ऐसे तथ्य मिले हैं जिन्होंने पूरे जांच एजेंसी को भी हैरत में डाल दिया है। बताया जा रहा है कि यह नेटवर्क सिर्फ भारत के 3 राज्यों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसकी कड़ियां विदेशों तक फैली हुई हैं। फर्जी दवा कंपनियों, कागजी फार्मों, संदिग्ध बैंक खातों के माध्यम से इस पूरे खेल को अंजाम दिया गया है। जांच एजेंसियां अब इस सिंडिकेट की हर परत को खोलने में जुटी हुई है, ताकि उन लोगों का भी चेहरा बेनकाब हो सके जो पर्दे के पीछे रहकर इस अवैध धंधे को संरक्षण दे रहे हैं। सूत्रों के अनुसार इस मामले में अब तक की गई कार्रवाई का पूरा डाटा एसटीएफ, एसआईटी, जिला पुलिस और खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन से जुटा लिया गया है। ईडी की टीमें लगातार संदिग्ध कंपनियों, उनकी संपत्तियों और बैंक ट्रांजैक्शन की गहन जांच कर रही हैं। कई खातों में करोड़ों रुपए के संदिग्ध लेन देन सामने आए हैं, जिससे साफ है कि यह महज तस्करी नहीं बल्कि संगठित अपराध का बड़ा मामला है। इस बीच वाराणसी से इस केस में बेहद अहम अपडेट सामने आए हैं, जहां कफ सिरप तस्करी के मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल को भगोड़ा घोषित करने की तैयारी तेज हो गई है। वाराणसी कमिश्नर पुलिस रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की प्रक्रिया में जुट चुकी है और कोर्ट में इसके लिए आवेदन भी किया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार शुभम जायसवाल करीब 1000 करोड़ रुपए का अवैध कारोबार का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। जांच में उसकी लोकेशन दुबई में मिलने की बात सामने आई है, जिसके बाद भारत सरकार के स्तर पर प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी चल रही है। शुभम के खिलाफ सोनभद्र, जौनपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, चंदौली समेत कई जनपदों में मुकदमे दर्ज हैं। वहीं उसके पिता भोला प्रसाद को सोनभद्र पुलिस ने कोलकाता के दमदम एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी से बचने के लिए वह तरह तरह के हथकंडे अपनाता था और हिरासत के दौरान सीने में तेज दर्द की शिकायत के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस पूरे मामले का सीधा असर पूर्वांचल के दवा कारोबार पर भी साफ नजर आने लगा है। कोडीन युक्त कफ सिरप के अवैध कारोबार के खुलासे के बाद वाराणसी की सबसे बड़ी थोक दवा मंडी सप्त सागर में बाजार लगभग ठप पड़ गया है। दवा व्यापारियों का कहना है कि पुलिस, ड्रग विभाग और एसटीएफ की लगातार छापेमारी, पूछताछ और कई फर्मों पर एफआईआर दर्ज होने से दहशत का माहौल है, जिसके चलते करीब 50% तक व्यापार में गिरावट दर्ज की गई है। हर तरफ जांच एजेंसियों की सख्ती, फाइलों की पड़ताल और खातों की जांच चल रही है। अब सवाल यह है कि क्या ईडी इस 2000 करोड़ के नशीले कफ सिरप नेटवर्क की आखिरी कड़ी तक पहुंच पाएगा? क्या इस सिंडिकेट को संरक्षण देने वाले सफेदपोश और रसूखदार चेहरे सामने आएंगे? और क्या दुबई में बैठे आरोपी को भारत लाकर कानून के कटघरे में खड़ा किया जा सकेगा? फिलहाल पूरे प्रदेश से लेकर केंद्र तक इस केस पर नजर बनी हुई है और आने वाले दिनों में बड़े खुलासे की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। पूरा मामला नशीले कफ कारोबार की तस्करी तक सीमित न रहकर अब एक ऐसे व्यवस्थित, संगठित और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्क की तस्वीर पेश कर रहा है, जिसने देश की कानून व्यवस्था, दवा नियंत्रण प्रणाली और सामाजिक संरचना तीनों को गहरी चुनौती दी है। करीब 2000 करोड़ रुपए के इस अवैध कारोबार से यह साफ होता है कि नशे के इस धंधे में सिर्फ तस्कर ही नहीं बल्कि फर्जी कंपनियों के संचालक, बैंकों के जरिए लेन देन कराने वाले और पर्दे के पीछे संरक्षण देने वाले प्रभावशाली लोग भी शामिल हो सकते हैं। ईडी, एसटीएफ और अन्य जांच एजेंसियों द्वारा की जा रही सख्त कार्रवाई ने भले ही सिंडिकेट की कई परतें उधेड़ दी है, लेकिन असली चुनौती अब भी बाकी है, यानी इस पूरे नेटवर्क की जड़ तक पहुंचना और उन लोगों को बेनकाब करना जो सफेदपोश बनकर सिस्टम का दुरुपयोग करते हैं
आरोपी शुभम जायसवाल को भगोड़ा घोषित करने और विदेश से प्रत्यार्पण की प्रक्रिया इस बात का संकेत है कि अब जांच निर्णायक मोड़ पर पहुंच रही है। वहीं वाराणसी और पूर्वांचल की दवा मंडियों में आई भारी गिरावट यह दिखाती है कि इस अवैध धंधे की जांच ईमानदार कारोबारियों और आम जनता तक भी पहुंच रही है। यह प्रकरण एक चेतावनी है कि नशे का कारोबार सिर्फ कानून का उल्लंघन नहीं बल्कि समाज की युवा पीढ़ी के भविष्य पर सीधा हमला है। अब सवाल यह नहीं है कि घोटाला कितना बड़ा है, बल्कि सवाल यह है कि क्या व्यवस्था इतनी मजबूत है कि इस नशे के साम्राज्य को जड़ से खत्म कर दोषियों को ऐसी सजा दिला सके जो आने वाले समय में ऐसे काले कारोबार को दोबारा पनपने से रोक सके। आपको यह खबर कैसी लगी? फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।